एक पुराने मोहल्ले के दो घरों की कहानी है, जहां एक ही दिन दो शादियां हुई। एक घर में वो लड़की आई जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, और दूसरे घर में वो लड़की आई जिसके पास गोल्ड मेडल की डिग्रियां थी। वक्त बदला और मंदी के साए मोहल्ले पर छा गए। वो लड़का जिसकी बीवी इनपढ़ थी, उसकी छोटी सी दुकान बंद हो गई। उसकी बीवी ने अपने सोने के झमके उसके हाथ पर रखे और कहा, परेशान न हो, वक्त एक जैसा नहीं रहता, हम चटनी रोटी पर भी गुजारा कर लेंगे। दूसरी तरफ जिस घर में पढ़ी लिखी बहू आई थी, वहां का मंजर मुख्तलिफ था। वहां शौहर की तनख्वाह में कटौती हुई तो बहस छिड़ गई। बीवी ने मवाजना शुरू कर दिया, मेरी सहेलियां दुबई घूम रही हैं और मैं यहाँ एक एसी का बल देने के लिए तरस रही हूँ। मुझे इस गुर्बत में नहीं सड़ना। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि तालीम बुरी है, बल्कि ये बताती है कि जब हालात बदलते हैं तो डिग्रियां नहीं, इंसान का ज़र्फ बोलता है। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग के चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पर हम अक्सर इन तल्ख हक़ाइक़ की पर्दाकुशाई करते हैं जो हमारे माशरे की जड़ों में मौजूद हैं। मेरी एक हालिया पोस्ट ने एक नई बहस को जन्म दिया और कुछ बहनों की दिल आज़ारी भी हुई। याद रखिए, मेरा मकसद किसी की तज़लील करना नहीं, बल्कि उन बारीक रवैयों को समझना है जो हमारे घरों को बनाते या बिगाड़ते हैं। आज हम मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के इस मशहूर कॉल की रोशनी में देखेंगे कि तालीम और माशी रवैयों का असल रिश्ता क्या है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने जब ये कहा कि इन पर औरत रिज़्क लेकर आती है और पढ़ी लिखी औरत रिज़्क देख कर आती है, तो ये कोई तंज नहीं, बल्कि हमारे बदलते हुए समाजी ढांचे की तस्वीर कशी थी। 1. इन पढ़ औरत, कनात और गैर मशरूत वाबस्तगी। पहले ज़माने में ख़वातीन का शऊर किताबी नहीं बल्कि रिवायती था। इनके लिए रिज़्क वो था जो शौहर घर ले आया। वो इसमें बरकत तलाश करती थीं। इनका फोकस ज़रूरत पर होता था, ख्वाहिश पर नहीं। वो घर के हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेती थीं। इसीलिए यूसुफी साहब ने कहा कि वो रिज़्क लाती है, यानी वो अपनी किफ़ायत शारी से कम रिज़्क को भी काफ़ी बना देती है। 2. पढ़ी लिखी औरत, शऊर, मेयार और मवाजना। आज की पढ़ी लिखी औरत सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रही है। जब वो रिस्क देख कर आती है तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात होती हैं। सिक्योरिटी का एहसास, वो चाहती है कि इसका मेयार ज़िंदगी एक ख़ास लेवल से नीचे ना गिरे। वो अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीम और सेहत की सहूलियात कैलकुलेटेड तरीके से चाहती है। मवाजना की दौड़, यहाँ तालीम का मनफी पहलू सामने आता है। अगर तालीम ने इंसान को ज़हनी सुकून नहीं दिया तो वो हर चीज़ को दूसरों के तराजू में तोलती है। यहाँ रिस्क को देखने का मतलब ये बन जाता है कि अगर रिस्क मेरी मर्जी का नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकती। हमें ये समझना होगा कि सिक्का के दो रुख होते हैं। इन पढ़ औरत का चैलेंज, जहाँ वो साबिर होती है, वहाँ कभी कभी वो अपने हुकूक या बच्चों की जदीद तालीम के मामले में पीछे रह जाती है, लेकिन उसका सब्र घर को टूटने से बचाए रखता है। पढ़ी लिखी औरत की ताकत, एक बाशऊर औरत मुश्किल वक्त में सिर्फ रोती नहीं बल्कि खुद कमाकर घर को सहारा देने की सलाहियत रखती है। वो शौहर का माशी बाजू बन सकती है। खतरनाक, वो पढ़ी लिखी औरत है जो अपनी डिग्री को अपनी अना बना लेती है। जब वो माशी तंगी को अपनी तौहीन समझने लगे तो वहां से घर का जवाल शुरू होता है। फर्ज करें एक घराना मुतवस्सित से गरीब तबके में चला जाता है। पहली सूरत ने एक ऐसी खातून, ख्वाह कितनी ही पढ़ी लिखी हो, जिसकी तरबियत में शुक्र शामिल नहीं, वो इस तंगी को अपनी नाकामी समझेगी और शौहर को ताने देकर घर को जहन्नुम बना देगी। ये वो मकाम है जहां इसकी तालीम इसे फ़ायदा देने के बजाय इसके रिश्तों के लिए जहर बन जाती है। जबकि दूसरी सूरत में एक ऐसी खातून जिसका ज़र्फ बड़ा है, वो अपनी डिग्रियों को इस्तेमाल करेगी, ट्यूशन पढ़ाएगी या कोई हुनर काम में लाएगी और कहेगी ये वक्त भी गुजर जाएगा। नतीजा ये निकला कि मसला तालीम का नहीं बल्कि तरबियत और ज़र्फ का है। आखिर में बस इतना कहूँगा कि डिग्रियां आपको बेहतरीन नौकरी तो दे सकती हैं, लेकिन बेहतरीन घर सिर्फ आपका अखलाक और सब्र ही बना सकता है। औरत घर का सुतून होती है। अगर सुतून में लचक और मजबूती हो तो घर खड़ा रहता है, चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मेरी बात का मकसद किसी भी सिन्फ या तबके की दिल आज़ारी नहीं था, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम अपनी तालीम को घर जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या तोड़ने के लिए। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।